सड़कें वीरान हैं क्योंकि पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की कतार है। वोट की चोट करनी इस बार है क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार है। जनता के मुद्दों को लेकर वोट किया है। जैसे जैसे जनता की डिमांड होगी उन हिसाब से काम करेंगे, ये कह के मैंने वोट किया और मेरे सभाओं में भी यही कहा। हमारे यहाँ जो मुद्दा है केवल पानी, बिजली, सड़कों का होता है ज़्यादातर। ये करीब करीब हमने काफ़ी कुछ किया है। आगे जो बचा है उसको आगे करेंगे। सर आप नहीं, मेरा तो मैं प्रत्याशी हूँ मैं। सर आप प्रत्याशी हैं लेकिन आपने वोट डाला, एक बार दिखा दीजिए। तो महेश शर्मा कालाडूंगी से प्रत्याशी हैं। सर आपने किन मुद्दों पर वोट किया आज? देखिए, मैं तो प्रत्याशी हूँ। हमारी पार्टी के मुद्दे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल का एक निराशाजनक कार्यकाल रहा, और जो पिछली बार इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, कई बातें कही, लेकिन उसमें सब फेल हुए। देखिए सब वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या लगता है अपनी जीत निश्चित लग रही है आपको? लग तो रही मेरी मातृशक्ति और सारे जितने भी मेरे विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, पूरा देश, क्षेत्र ही नहीं, इन दो सरकारों से ऊब गया है, परिवर्तन चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। तो 70 विधानसभाओं के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। हल्द्वानी में हम लोग फिलहाल मौजूद हैं, कालाडूंगी विधानसभा में, और लगातार यहाँ पर जो वोटिंग है जारी है। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। निष्पक्ष मतदान कराने के साथ साथ कोरोना काल के दौरान कोरोना की चुनौती से निपटना भी यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ आप देखिए वहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह से अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि उत्तराखंड में लगातार देखा जाता है कि पलायन के चलते जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम रहता है, लेकिन इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन के चलते जैसे कि लोग घर पहुंचे थे और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हो सकता है ये मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ जाए। अभी यहाँ से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं मतदान करके, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। क्या 5 साल में विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर मतदान किया गया, या फिर इस बार किसी और मूड के साथ जनता यहाँ पर मतदान करने के लिए आई है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम वोट डाल दिया आपने? एक बार दिखा देंगे फिंगर कैमरे में। तो इन्होंने मतदान कर दिया। मैम कौन से मुद्दे पर आपने इस बार वोट किया है, क्या सोचकर वोट किया है? डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट करे। मैम अब महिला है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की, तो उस मुद्दे को लेकर वोट किया है? ऐसा है कि ये जो है महंगाई जो बढ़ी है ये कम होनी चाहिए। वैसे तो बाकी चीज़ें सब ठीक है, लेकिन जो हमारा अपना किचन का जो वो है बजट, वो सब गड़बड़ा गया है। तो उस मुद्दे को लेकर वोट किया है? बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने वोट किया है? ये महिलाओं को लेकर के तो ऐसा है कि उनकी सेफ्टी, सबसे मेन चीज़ है सेफ्टी है उनके, और उसके बाद फिर भाई रोजगार वगैरह होना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए महिलाओं को। मैम आप तो युवा भी हैं और बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, इसके बाद अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी की गई है, तो क्या उस मुद्दे को देखकर भी आपने वोट किया है? बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए आ रही हैं, और लोगों से जानते हैं क्या राय है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? हरिचंद पलोरिया। वोट करके आए हैं? हाँ जी। वोट एक बार अपनी फिंगर दिखा दीजिए। तो देखिए इन्होंने वोट डाल दिया। कौन से मुद्दों को लेकर वोट किया है इस बार? ये क्या कहें? कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? रोजगार होना चाहिए और क्या है। रोजगार तो पिछले 5 साल में रोजगार मिला है या नहीं मिला? कहाँ मिला, कुछ नहीं। तो परिवर्तन के लिए वोट किया है इस बार। पर सही बात है। तो चलिए ठीक है। जो है कुछ लोग परिवर्तन के मूड से भी वोट कर रहे हैं, और भी लोग यहाँ से लगातार निकल रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार मतदान किन मुद्दों पर किया जा रहा है। क्या पिछले 5 साल में विकास कार्य किए गए हैं उसको लेकर मतदान किया जा रहा है, या इस बार जनता का मूड कुछ अलग नजर आ रहा है? भैया नाम क्या है आपका? शंकर लाल। शंकर लाल जी वोट कर दिया आपने? हाँ हो गया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है इस बार? अब क्या बताएं इसके बारे में, तो को क्या कानून व्यवस्था, बेरोजगारी या विकास हुआ? सही हुआ है, जो कुछ सब सही हुआ है, बढ़िया हुआ है। मतलब 5 साल के आधार पर वोट किया है हाँ आपने। बिल्कुल। विकास कार्य हुए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ मैम आपका नाम क्या है? जुमला ब्रजवासी। विमला जी, महिला होने के नाते इस बार महिलाएं खूब बढ़ चढ़ कर वोट कर रही हैं, और प्रचार प्रसार में महिलाएं काफी आगे थी, तो अभी जो हाँ, तो वोट किसके लिए किया है और मतलब किन मुद्दों पर? जो विकास करे, समाज का विकास करे, स्टूडेंट का विकास करे, हम टीचर्स के लिए करें, मैं टीचर्स हूँ, तो उन्हीं को देंगे हम, एक कर्मठ व्यक्ति को देंगे।
शिक्षकों का मुद्दा पिछले आई हूँ मैं। शिक्षा का मुद्दा, शिक्षकों का मुद्दा और अतिथि टीचर्स का मुद्दा पिछले 5 साल में काफी और हमारा ये पेंशन का भी हो रहा है। पेंशन का मुद्दा भी निकाल जो ठीक करेंगे उन्हीं को देंगे हम। तो आपने वोट दे दे के आई हूँ, बिल्कुल दे के आई हूँ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग आप लोग भी करें। मैम एक वोट अपील भी कर दीजिए फिर लोगों से कि वोट करिए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने मत का प्रयोग अच्छे से करें, अच्छे व्यक्ति को वोट दें। बिल्कुल, तो देखिए सोच समझकर आपको वोट करना है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। आप भी घर से निकलिए क्योंकि देखिए मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो आपका विकास बढ़ेगा, आपका बेहतर विकास होगा और विकास की राह में जो व्यक्ति आएगा वो काम करेगा। तो वोट ज़रूर करें, घर से बाहर निकल के मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और कुछ लोग हैं वो भी निकल रहे हैं वोट कर उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या राय है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज वोट किया गया है। तो देखिए मतदान यहाँ पर कराया जा रहा है और ये लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। खासकर महिलाएं जो हैं वो लगातार बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि क्या महिलाओं के मुद्दे रहने वाले हैं ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग वोट कर यहाँ से जा चुके हैं और लगातार अब संख्या बढ़ रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं वहाँ पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर कराया जा रहा है और मतदान जो है वो सुरक्षित हो, कोरोना प्रोटोकॉल की तरह हो और उस लिहाज से काफ़ी सुरक्षित रहे ये कोशिश की जा रही है। हालांकि कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि 5 साल में विकास हुआ है उस मुद्दे पर वोट किया जा रहा है या आने वाले 5 साल विकास के लिए देने हैं उस पर वोट किया जा रहा है, ये महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम नाम क्या है आपका? पुष्पा तिवारी। मैम वोट करने के लिए जा रही हैं और महिला है खासकर, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं वोट को लेकर? विकास का विकास को लेकर क्या कुछ, महिला सुरक्षा, कानून मजबूत हो या महिलाओं के लिए और चीजें अच्छी हों? सभी कुछ अच्छा होना चाहिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए लगता है पिछले 5 साल में अच्छा हुआ है कुछ सुधार हुआ है, और कुछ सुधार होना चाहिए। होना चाहिए। चलिए, ठीक है। मैम आपका नाम क्या है? हमारा भी यही मौजूद है। अभी आप वोट डालने के लिए जाएंगी। तो क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, किस मुद्दे पर वोट देना चाहती हैं? हमें जो मुद्दे पे आए हैं ये बोल रहे हैं वही मुद्दे जो हैं। विकास का मुद्दा है। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, आप युवा वोटर हैं, पहली बार वोट कर रही हैं क्या? जी मैम। फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या सोच के वोट कर रही हैं? वोटिंग का मतलब मेन यही है कि जो इंडिया है वो ज़्यादा विकास करे और आगे बढ़े। आपको लगता है कि वुमेन सेफ्टी अच्छे से हो रही है, मतलब महिलाएं एकदम सुरक्षित घर से बाहर निकल पा रही हैं? हाँ अभी तो ऐसा है ही काफ़ी, लेकिन और सरकार, आने वाली सरकार, मैं आशा करती हूँ कि आगे और अच्छा करे। चलिए ठीक है। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस मैम। फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा है? हाँ इन चीज़ों को तो ध्यान में रखा है। जो जिसे घर वाले वोट करते हैं उसे ही करोगे या जो विकास करेगा उसको करोगे? जो विकास करेगा उसे। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये यंग वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं और यही आगे भविष्य डिसाइड करने वाले हैं। और महिला होने के नाते, लड़कियां होने के नाते इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एम्पावर्ड वुमेन है ये लोग और ये बताते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो मुद्दे विकास के हैं उन पर वोट करने वाले हैं। हालांकि कुछ उधर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोट के लिए। कमलेश। कमलेश जी वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार जिस पर आप वोट करेंगे? मेन मुद्दा देश हित है, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे और विकास और एक आशा की किरण जो अभी देश में माहौल बना हुआ है देश बचाने के लिए, उसी के मुद्दे पर हमारा वोट है। अपनी विधानसभा को लेकर देखिए शीर्ष नेतृत्व अगर ठीक है तो नीचे अपने राज्य का भी विकास संभव है, तो इसी उद्देश्य से हम वोट करेंगे और डबल इंजन पर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? पंकज पडलिया। पंकज जी अभी वोट करने वाले हैं, कुछ युवा वोटर्स भी हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, आपके मुद्दे, क्योंकि आप अनुभव रख चुके हैं, काफी बार वोट कर चुके होंगे, क्या मुद्दे लगते हैं जिनको लेकर इस बार वोट करने वाले? इस बार भी विकास के ही मुद्दे पर है, जो जितने भी हो विकास। पिछले 5 साल में विकास हुआ है? थोड़ा बहुत हुआ है, हम चाहते हैं कि आगे भी हो। चलिए ठीक है। सर आपका नाम क्या है? रोहित पांडे। रोहित जी कितनी बार वोट कर चुके हैं इससे पहले? सेकंड टाइम है। सेकेंड टाइम है। तो पिछली बार जिन मुद्दों पर वोट किया था, लगता है वो मुद्दे अभी भी रिपीट हो रहे हैं या उनमें कुछ सुधार हुआ है? हाँ सुधार तो हुआ है, विकास के मुद्दे पे पिछले बार भी दिया था, इस बार भी उसी पे है, लेकिन इस बार एक नया चीज़ है, राष्ट्र सर्वोपरि। तो राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो इसलिए जो है उसके मुद्दे पे भी वोट किया जा रहा तो नेशन फर्स्ट पर वोट किया। यस। चलिए ठीक है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी वोट किया जा रहा है, कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? नवीन रावत। नवीन जी कितनी बार वोट कर चुके हैं पहले? मैं बाहर रहता था तो मेरा फर्स्ट टाइम है अभी। फर्स्ट टाइम वोट है, तो फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते बहुत सारे मुद्दे आपके होंगे और यही लोगों से मैं बोल रही हूँ कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे फर्स्ट टाइम के लिहाज से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रास रूट लेवल पे काम करना ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है, और साथ में एक भू कानून की ज़रूरत है, वो मेरा भू कानून। कानून को लेकर बहुत सारे मैनिफेस्टोज में लिखा गया है, लेकिन लगता है कि पिछले काफ़ी टाइम से जब बार बार घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, वो इस बार पूरे हो जाएंगे?
बिल्कुल सरकार को एक और मौका देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये एक बार और फिर मौका देना चाहते हैं। और भू कानून की बात इन्होंने कहा, काफ़ी डिफरेंट इनका मुद्दा रहा। हालांकि और लोग मौजूद हैं, उधर भी कतार जो है वो लंबी होती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है कि आज जो लोकतंत्र का पर्व है, आज चुनाव है, इस दिन अब लगातार महिलाएं हों, पुरुष हों, या फिर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स, क्योंकि उनकी जो भूमिका होती है काफ़ी अहम हो जाती है, वो लगातार वोट करने के लिए आ रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या मुद्दे हैं जिन पर आज वो वोट करने वाले हैं या वोट कर निकल रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैम नेहा राणा। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? हाँ जी मैम। तो फर्स्ट टाइम के लिहाज से आपकी जिम्मेदारी बनती है और चुनौती भी कि आपको सोचना है कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर वोट किया जाए। तो कौन से मुद्दे लगते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम वोटर के लिहाज से इम्पोर्टेंट होंगे? मैम आई थिंक जो बेरोज़गारी बढ़ रही है हमारी देश में, या फिर हमारे कोई भी आप रीजन में देख लीजिए, इसके अलावा विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, अगर इनको हम लोग देखा जाए, इनको नोटिस किया जाए, तो एज अ यूथ आई थिंक हमें इन्हें कंसिडर करके अपना वोट देना चाहिए। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, क्या उसको लेकर भी आप वोट करने वाली हैं? यस मैम। थैंक यू। मैम, आपका नाम क्या है? सुनीता गढ़िया। मैम, वोट करने के लिए जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर लगता है कि आज खासकर आप वोट करने वाले, कि 5 साल में आपको विकास मिला है या आगे आने वाले वक्त में आप कुछ और परिवर्तन चाहती है, किन मुद्दों को लेकर? कि बेरोज़गारी कम हो और देश में जो ये वो फैल रही है ये कम हो, हम इस वजह से हम आगे को वोट देना वो करते हैं। चलिए ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, भू कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर वोट किया जा रहा है। हालांकि पुरुषों की लाइन भी लगातार लंबी होती जा रही है, उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? नंदा वल्लभ। सर, काफ़ी बार वोट कर चुके हैं और अनुभव बहुत कुछ कहता है, तो पिछली बार के अनुभव या उससे पहली बार के अनुभव, क्योंकि 5वां विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे लगता है कि जो रिपीट हो रहे हैं या जिनको लेकर आप वोट करने फिर से आए? मैडम, जो सरकार सुशासन दे उसी के साथ हम हैं। तो अभी लगता है कि सुशासन मिला है आपको? सुशासन मिल रहा है। तो फिर एक बार मौका देंगे? हाँ, मिलेगा। चलिए ठीक है। हालांकि यहाँ पर कुछ प्रत्याशी भी हैं, वो भी लगातार देखिए आ रहे हैं। प्रत्याशी से बात करने की भी हम लोग कोशिश करते हैं एक बार। तो कालाडूंगी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो अभी यहाँ लोग वोट कर रहे हैं। सर भी आए हैं। सर, आप वोट डालने के लिए आए हैं? नहीं, मेरा तो मैं प्रत्याशी हूँ। मैं सर, आप प्रत्याशी हैं लेकिन आपने वोट डाला, एक बार दिखा दीजिए। तो महेश शर्मा कालाडूंगी से प्रत्याशी हैं। सर, आपने किन मुद्दों पर वोट किया आज? देखिए, मैं तो प्रत्याशी हूँ। हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल का एक निराशाजनक कार्यकाल रहा, और जो पिछली बार इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे और किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, कई बातें कही, लेकिन उसमें सब फेल हुए, उल्टा हुआ है। इसलिए आज महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, बेरोज़गार तड़प रहा है। तो इसलिए आज जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और एक तरफा कांग्रेस की तरफ में पक्ष मतदान है। अभी काफ़ी सारे मुद्दे आपने बताए, लोगों ने बताए, उसमें भू कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा काफ़ी उठता हुआ नजर आ रहा है। जो युवा हैं वो उस ओर ज़्यादा आकर्षित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने कहा है हम नया भू कानून लाएंगे। ये अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो 950 गैस का सिलेंडर हो गया वो अब हम 500 रुपये से नीचे बेचेंगे, सब्सिडी देंगे, और कई महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं घोषित की हैं, और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो इसलिए धन्यवाद। तो ये प्रत्याशी भी हैं कालाडूंगी से और कांग्रेस के प्रत्याशी, इसी के साथ वोटर भी हैं, तो इनसे मुद्दे भी जाने हैं। हालांकि इन्होंने भाजपा सरकार की काफ़ी नाकामियां गिनवाई हैं, लेकिन क्या वाकई जनता भी उन नाकामियों को मानती है या उपलब्धियां मानती है उसे, ये जनता से हम लगातार पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 मार्च को ये पता लग जाएगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से जो है सरकार बनती है या बिगड़ती है या किसकी सरकार आती है। लगातार यहाँ से लोग वोट करने के लिए आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, निकल रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिर मताधिकार का प्रयोग आखिर आज लोकतंत्र के इस पर्व में किन मुद्दों को लेकर किया गया है। यहाँ पर जनता वोट करने के लिए पहुंच रही है और प्रत्याशी भी खुद यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी से प्रत्याशी कालाडूंगी के लिए बंशीधर भगत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप प्रत्याशी भी हैं और आप मंत्री भी हैं और आप कहीं ना कहीं अब जनता से वोट मांग भी रहे थे और वोट दे भी रहे हैं। आपने किन मुद्दों को लेकर आज वोट किया है? जनता के मुद्दों को लेकर वोट किया है। जैसे जैसे जनता की डिमांड होगी उन हिसाब से काम करेंगे, ये कह के मैंने वोट लिया। और मेरे सभाओं में भी यही कहा। हमारे यहाँ जो मुद्दा है केवल पानी, बिजली, सड़कों का होता है ज़्यादातर, ये करीब करीब हमने काफ़ी कुछ किया है। आगे जो बचा है उसको आगे करेंगे। सर, यहाँ पर काफ़ी युवा हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वोट कर रहे हैं, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? निश्चित रूप से जो उचित होगा उसको सरकार करेगी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भी वोट करने के लिए आ रहे हैं और इसी के साथ कई ऐसे
मुद्दे हैं। तो सर यहाँ पर वोट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सर यहाँ लोगों के बीच आ रहे हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर वोट किन मुद्दों पर हो रहा है, क्या सही तरीके से वोट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से वोट कराना भी चुनाव आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका यहाँ पर निर्वहन किया जा रहा है, जिसको यहाँ पर किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं और जगहों पर कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट किया जा रहा है, क्या वाकई विकास के मुद्दे पर इस बार जनता वोट कर रही है या फिर वही परंपरागत वोट वाली जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग जा रहे हैं, हालांकि कहीं पर एंट्री दी जा रही है, कहीं पर एंट्री नहीं दी जा रही है। यहाँ पर हम लोग को यहीं पर रोक दिया गया है, आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, लेकिन लोग जो है वोट कर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पर वोट किया गया है। आपका नाम क्या है? भागीरथी सामंत। भागीरथी जी बहुत बार वोट कर चुकी होंगी, इस बार कौन से मुद्दे रहे हैं जिन पर वोट किया है? विकास के मुद्दे पे विकास के मुद्दे पे किया है। सर आपका नाम क्या है? मैं खीम सिंह सामंत। सर कितनी बार वोट कर चुके हैं आप तक? मैं कर दिया कम से कम 5-6 बार विधायक। क्या लगता है कि रिपीट कोई मुद्दे हो रहे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, कोई ऐसे मुद्दे? पूरा विकास कार्य काफी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, उसी लिहाज से आपने वोट? जी जी। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है? नवीन मुनगली। नवीन जी किन मुद्दों को लेकर इस बार आपने वोट किया है? कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई या विकास? कानून व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं तो हैं, उसके बावजूद भी ऐसा है आदमी की ख्वाहिश होती है हर चीज़ का अपना अपना एक वो रहता है कि बदलाव चाहिए लोगों को, और ज़्यादा सुविधा चाहिए, क्योंकि ये एंड होने वाली नई चीज़ें हैं ना, तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और वो भी होगा, तो उसी आधार पर चलते रहता है। ऐसा है विकास वगैरह बढ़िया हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं लगती है। अब बाकी अब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? दीपा मुनगली। आपने किन महिलाओं होने के नाते किन मुद्दों को लेकर वोट किया? क्या आवश्यकता उम्मीदों सर की तरह या कुछ और मुद्दे? नहीं वही चाहिए भैया, जो बेरोजगारी है उसको खत्म करे ये पार्टी, और क्या है, बस यही चाहिए, और ज़्यादा क्या चाहिए हम लोगों को बस। तो यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट जो है किया जा रहा है, हालांकि और लोग आ रहे हैं अभी वोट कर उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं जिन पर वोट। अपनी ये उंगली दिखा रहे हैं, देखिए कि वोट अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है और ज़रूर करना चाहिए। घर से आप लोग बाहर निकले और मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। कुछ और लोग अभी आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर वोट किया गया है। मैम नाम क्या है आपका? पार्वती देवी। किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट किया है? विकास। विकास हो रहा है या होना चाहिए? होना चाहिए, हो भी रहा है। आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह नाम है। गजेंद्र जी बेरोजगारी, महंगाई या विकास किन मुद्दों को लेकर? अब मैडम ऐसा है कि बेरोजगारी तो होती है, फिर विकास भी तो हमें चाहिए ना, और दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता, बेरोजगारी और विकास एक साथ नहीं हो सकता। अच्छा, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते? हाँ, ये अलग अलग ही मुद्दा है इसका। अब हम बेरोजगारी चाहें तो विकास नहीं होगा, विकास चाहें तो बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन बेरोजगारी तो कोई चाहता ही नहीं, रोजगार चाहते हैं, सभी चाहते हैं। वैसे तो अब पेट सबका मांगता है, और इन चीज़ों के लिए हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन वाकई में हमें विकास चाहिए। हाँ ठीक है, आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, मंजू तिवारी जी। मैम अभी देखिए सब वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या लगता है अपनी जीत निश्चित लग रही है? आप लग तो रही, मेरी मातृशक्ति और सारे जितने भी मेरे विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, पूरा देश, क्षेत्र ही नहीं, इन दो सरकारों से ऊब गया है, परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन की लहर आ गई है और सब आम आदमी पार्टी से बहुत प्रभावित हो गए। मैम आप भी अभी वोट डालने जाएंगे और महिला होने के नाते आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारी कि आप किसको वोट देंगे, आप किन मुद्दों पर वोट डालने वाली हैं? मैं विकास के मुद्दे पर। ठीक है, तो विकास में बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के लिए सब कुछ आता है। सब आता है महिलाओं के लिए। चलिए ठीक है, ये आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, तो ये भी वोट डालने के लिए भी जाने वाली है। हालांकि लगातार प्रत्याशियों का भी आना जाना लगा हुआ है और जो लोग हैं वो भी लगातार वोट कर रहे हैं और कई मुद्दे हैं जिन पर वोट किया जा रहा है। अभी कुछ और लोग बाहर निकल रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस पर्व में। देखते हैं कौन कितना बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। सड़कें वीरान हैं क्योंकि पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की कतार है। वोट की चोट करनी इस बार है क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार है। हल्द्वानी के एमपीपीजी कॉलेज में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो मतदाता हैं वो वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। आज लोकतंत्र के इस पर्व में आखिर किस मुद्दे को लेकर वोट किया जा रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आई है, ये जानने के लिए हम लगातार हर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। और हल्द्वानी खासकर जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ के लोगों के आखिर मुद्दे क्या हैं, क्या इस बार मुद्दे रिपीट हो रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे को लेकर वोट किया जा रहा है, या आखिर किस चीज को लेकर यहाँ के जो वोटर्स हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं, वो लोगों से जानने की आज हम कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ से लगातार आ रहे हैं, देखते हैं कि किसने आखिर किस मुद्दे को लेकर वोट किया है, क्या बड़ी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो युवा वोटर्स हैं वो खासकर वोट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या कितनी बड़ी है, ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। आइए
तो सर अपना वोटिंग आपने कर लिया तो फिंगर दिखा दीजिए। सर इस बार कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर आपने वोट किया है? क्या कोई मुद्दे जो रिपीट हुए हो, हर साल उन पर आप वोट करते हैं लेकिन काम ना हुआ हो? मैम आने वाली समय ना हल्द्वानी की मेन प्राथमिकता है यातायात की समस्या है। जो ट्रैफिक की समस्या है ना उसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हल्द्वानी का बहुत समस्या बनी हुई है ये। अब आने वाले विधायक से यही अपेक्षा है कि हल्द्वानी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारे, यही मेन समस्या बनी हुई है। रिंग रोड, जमरानी, ISBT, इन सब मुद्दों को लेकर भी वोट किया है? जमरानी का एक बड़ा मुद्दा है, वो तो केंद्र से है, वो तो आने वाले सांसद के समय में उठेगा। ये मुद्दा जमरानी बहुत बड़ी समस्या है, कब का इसकी मुद्दा चल रहा है। इस जैसे तस की समस्या बनी हुई है जमरानी के। हाँ, गवर्नमेंट कहती है जमरानी बांध का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पे कुछ समस्याएं हल नहीं हुई है। चलिए देखिए, काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पर हैं और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। इनका कहना है कि जो आने वाले विधायक हैं उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, खासकर यहाँ की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कई उम्मीदें जो है वो वोटर्स लगाए बैठे हैं। लेकिन कितना काम हो पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और कौन से मुद्दे जिनको लेकर लोग वोट कर रहे हैं ये लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और खासकर युवा वोटर्स जो है लगातार वोट करने के लिए आ रहे हैं। और हल्द्वानी के हम लोग पोलिंग बूथ में मौजूद हैं जहाँ पर लगातार जो वोटर्स हैं वोट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार मतदान किया जा रहा है? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, खासकर फोकस में रखते हुए जो वोटर्स हैं वो वोट कर रहे हैं? वो यहाँ पर कुछ लोग मेरे पीछे मौजूद हैं, लंबी लंबी लाइन्स यहाँ पर लगी हुई हैं। और जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे वोटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है कि इस बार उत्तराखंड में हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आए। हालांकि क्या मुद्दे रहे हैं वो यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? सुनीता जोशी। सुनीता जी, अभी वोट करने के लिए जाने वाली हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इस बार खासकर महिला होने के नाते आप ध्यान में रखकर वोट करने वाली हैं? अभी इस बारे में हम क्या बताएं, अभी सोचते हैं, देखते हैं। अभी वोट करने के लिए सोचेंगी? ठीक है मैम, नाम आपका क्या है? गीता जोशी। मैम, क्या लगता है इस बार महिला सुरक्षा, भू कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड या बेरोजगारी, महंगाई, कौन से मुद्दे आप खासकर ध्यान में रखेंगे अभी वोट करते? क्या बताएं आप, वोट जब जिसको पड़ेगी वोट अब उसी का होगा ना। मुद्दे क्या होंगे? जिसको पड़ेगी बात की बात है, लेकिन क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो यार महिला के बारे में होना चाहिए थी। महिला सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, बाकी महिला आती जाती है ना, फिर हम सुरक्षा होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? नॉट इंटरेस्टेड प्लीज। ठीक है, मतदान करने के लिए तो इंटरेस्टेड है पर फर्स्ट टाइम वोटर है? यस, दूसरी बार है। चलिए मैम, आपका नाम क्या है? उमा बोगदेवाल। क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भू कानून, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार जिस पर आप वोट करना चाह रही हैं? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है। 5 साल में बहुत विकास हुआ है। हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर कुछ महिलाएं बताना चाह रही हैं, कुछ लोग यहाँ पर डिसइंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि देखा जाएगा किस चीज़ को लेकर वोट किया जाएगा। हालांकि वोट की चोट अब किस पर की जाती है ये भी देखने वाली बात है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुरुष कितने इंटरेस्टेड हैं वोट करने के लिए और वोट के मुद्दे बताने के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा अनिल जोशी। अनिल जी, क्या लगता है कि पिछले कई बार आप वोट कर चुके हैं, क्या मुद्दे रिपीट हो रहे हैं? क्या विकास हो पाया है या हो सकता है? विकास 5 सालों में उतना नहीं हो पाया है, फिर 50% हुआ है। फिर जो हमारा मुद्दा होना चाहिए विकास का होना चाहिए, महिला सुरक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए और देश सुरक्षा पर होना चाहिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बहुत सर उठ रहा है, क्या उस मुद्दे को भी ध्यान में रखेंगे? वो रखना चाहिए मैडम। आपका नाम क्या है? प्रकाश। विकास, अब आपसे पूछ लेते हैं कितना विकास हुआ है और क्या वाकई आप भी विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? प्रकाश नाम है। प्रकाश जी, कितना विकास हुआ है और विकास के मुद्दे पर आप कितना वोट करेंगे? मैम, अभी करेंगे वोट। क्या मुद्दे लगते हैं युवा होने के नाते, कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आप वोट करेंगे? मैं अभी इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकता हूँ आपसे। ठीक है। सर, आपका नाम क्या है? राकेश भट्ट। राकेश जी, क्या लगता है बेरोजगारी, महंगाई, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप इस बार वोट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? जी, मुद्दे तो इतने बड़े नहीं हैं। जैसे अभी थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो मेन मुद्दा है अभी। और थोड़ा सा बेरोजगारी भी है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्टार्टअप तो बहुत सारी कंपनीज खुल रही हैं। बट हमें भरोसा है कि इन 5 सालों में शायद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। ज़्यादा फोकस किस पर रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर या विधानसभा क्षेत्र के विकास? नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर तो वो पीएम साहब देख ही रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है स्टेट को लेकर के। ठीक है, तो राज्य को लेकर राज्य का ज़्यादा फोकस रहेगा। चलिए ठीक है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाले मुद्दे। हालांकि देखिए कि कई लोग जो है वोट करने के लिए पहुँच, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो। आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, मतदान ज़रूर करिए, ये आपका मताधिकार है, इसका प्रयोग कीजिए। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका भविष्य, आपके विधानसभा क्षेत्र का भविष्य और राज्य का भविष्य अधर में लटक जाएगा, तो ये ज़रूर करिए। सर, आपका नाम क्या है? नाम विकास वर्मा। सर, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर आप इस बार वोट करने वाले हैं?
ये हम जो हमारी बेरोजगारी दूर हुई है उस मुद्दे को वोट करना चाह रहे हैं हम। बेरोजगारी दूर हो गई, उसको लेकर वोट करें। और महंगाई या तो है, लेकिन अब देश के लिए तो मोदी जी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। इस चक्कर में हम वोट देखते हैं किसे देना, जो अच्छी पार्टी को उसे वोट देंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को फोकस में रखेंगे या विधानसभा क्षेत्र के विकास? सुरक्षा को, राष्ट्रीय सुरक्षा को। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वोटर्स का कहना है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो उनके लिए अहम मुद्दा रहने वाला है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर कुछ और मुद्दों को लेकर भी वोट करना चाह रहे हैं। कुछ कहना है कि 5 साल में विकास हुआ है, कुछ कहना है कि अभी विकास और हो सकता है। और जगहों पर जाकर जानने की कोशिश करते हैं क्या लोगों के मुद्दे हैं, कितना विकास को लेकर यहाँ पर वोट किया जा रहा है, या फिर कोई और मुद्दे हैं जिसको लेकर प्राथमिकता रखते हुए वोटर्स यहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन बार बार आपसे अपील की जाती है कि आप घर से बाहर निकलिए, अभी वक्त है, प्लीज वोट करिए, मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। धन्यवाद।